नमस्कार, आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। दोस्तों, ये किस्सा धर्मेंद्र और हेमा मालिनी का है। जब लंदन से प्रेगनेंसी के बाद पछता रही हेमा मालिनी ने अपनी मां से मदद मांगी। धर्मेंद्र की दूसरी पत्नी हेमा मालिनी बॉलीवुड में अपने काम में इतनी बिजी रहती थी कि शादी के बाद भी उन्होंने बहुत से काम नहीं किए थे। हेमा मालिनी की मां ने भी हेमा को कभी किसी काम को करने के लिए कोई फोर्स नहीं किया था। हेमा की मां चाहती थी कि वो भरतनाट्यम और एक्टिंग पर ही अपना फोकस करें, लेकिन हेमा को अपनी प्रेगनेंसी के बाद एक बात का पछतावा बहुत हुआ था और वो बच्चों के जन्म के बाद अपनी मां से इस बात की शिकायत भी करती थी। आज के इस पॉडकास्ट में हम आपको बताएंगे कि आखिर हेमा मालिनी को शादी के बाद, प्रेगनेंसी के बाद आखिर किस बात का पछतावा हुआ। बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी ने एक बार द कपिल शर्मा शो में अपनी बेटी ईशा के साथ वो नजर आई थी। ईशा ने प्रेगनेंसी पर एक बुक लिखी थी और इसी के प्रमोशन पर उन्होंने अपनी प्रेगनेंसी से जुड़े किस्से का भी जिक्र किया था। हेमा ने बताया था कि जब उनकी दोनों बेटियां होने वाली थीं तो उनके पिता यानी कि धर्मेंद्र ने पूरा अस्पताल ही बुक कर दिया था। नाजों से पली इन बेटियों के लिए जब हेमा अपने हाथ से कुछ बनाकर नहीं खिला पाती थी तो इसके पीछे हेमा ने एक बड़ी वजह बताई थी। हेमा ने बताया था कि प्रेगनेंसी के बाद जब ईशा और अहाना को कुछ घर में बना कर खिलाने की बात आती तो वो कुछ भी उन्हें नहीं बनाकर खिला सकती थी। हेमा ने बताया था कि उनकी मां ने उन्हें कभी किचन में जाने ही नहीं दिया और उन्हें केवल डांसिंग के करियर पर ध्यान देने को कहा, इसलिए उन्हें खाना बनाना ही नहीं आता था। लेकिन बच्चों के लिए उन्होंने खाना बनाने का फैसला किया और जब वो लंदन में 1 महीने की छुट्टियां बिताने गई वहां पर, तो वहां से फोन कर वो अपनी मां से खाना बनाना सीखती थी। हेमा ने सबसे पहले रोटी पोहा बनाना सीखा और उसके बाद इडली, रसम, ये सब कुछ। आज हेमा मालिनी सब कुछ बना लेती हैं और कभी कभी अपने बच्चों को सियासत से जब फुर्सत मिलती है, सामाजिक जीवन से जब फुर्सत मिलती है तो बनाकर भी खिलाती हैं। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।